नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंचे प्रवासी मजदूरों को कई घंटों बीत जाने के बाद भी भोजन नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दिल्ली से पैदल चलकर सैकड़ों मजदूर शहर में पहुंचे। प्रशासन द्वारा नहीं की गई व्यवस्था तो स्थानीय लोगों ने सहयोग का हाथ बढ़ाया और नगर निगम सभागार में कर्मचारियों द्वारा छिड़काव करने के दौरान सभागार की सीलिंग गिरी, बार-बार बचे छिड़काव करने। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले में चल रहे क्वारंटाइन सेंटर को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई कड़े निर्देश। रविवार को समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में प्रखंड और पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ साथ जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने खासकर पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटरों से आ रही शिकायतों को लेकर सभी बीडीओ को सेंटरों की स्थिति और बेहद एवं सुदृढ़ बनाने का निर्देश दिया। साथ ही इन सेंटरों पर जिनकी भी प्रतिनियुक्ति की गई है, अगर वे अपने कार्य का सही से पालन करते नहीं पाए जाते हैं तो उन पर प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी। इलेक्शन वाले तर्ज पर एसएसपी साहब उसमें पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल जो भी देना है वो देंगे। एक काम ये है जो हो सकता है कि थाना प्रभारी लोग संपर्क किया हो आपसे, थाना प्रभारी संपूर्ति पोर्टल पर एंट्री करनी है ताकि उसके खाते में पैसा जा सके। दिल्ली से पैदल चलकर सैकड़ों प्रवासी मजदूर शहर के टावर चौक पर पहुंचे। पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस का विरोध किया और परेशान मजदूरों की मदद के लिए आगे आए। पेट की भूख, लोगों के दुर्व्यवहार व पैसे की तंगी ने प्रवासी मजदूरों को दर बदर की ठोकर खाने के लिए विवश कर दिया है। आज शहर के टावर चौक पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था। सड़क पर ही सैकड़ों प्रवासी मजदूर भूखे और थके हुए बैठे नजर आ रहे थे। इनके चेहरे से ही इनकी बेबसी नजर आ रही थी। दरअसल दिल्ली से ये प्रवासी मजदूर पिछले 10 दिन पहले पैदल चले थे और आज जिले में ये लोग पहुंचे थे। किसी को सीतामढ़ी जिले जाना था तो किसी को शिवहर, मोतिहारी और दरभंगा जाना था। थके हारे ये मजदूर टावर पर बैठ गए। इन मजदूरों को यूपी राज्य के कई जिलों में प्रशासन द्वारा भोजन खिलाया गया था, लेकिन बिहार में प्रवेश करने के बाद किसी जिले में इन्हें भोजन नहीं मिला। इन प्रवासी मजदूरों ने अपनी आप बीती बताई। गोरी ने इन्हें मजदूर बना दिया है। 3 दिनों तक पैदल चलने के बाद यहाँ पहुँचे हैं और जिला प्रशासन से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। बैठे हुए हैं, मोहल्ले के लोगों ने इन्हें रोक कर रखा है कि ये लोग शहर में न जाएं। शहर वासियों को बचाने की जवाबदेही क्या सिर्फ मोहल्ले वासियों की है? प्रशासन कहाँ सोई हुई है? बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन कहाँ है? शहर का ये सबसे व्यस्त चौराहा टावर चौक है। आपको दिखाते हैं, ठीक पीछे यही है वो टावर। जी, शहर का सबसे व्यस्त इलाका है, सबसे घनी आबादी है और उस आबादी के क्षेत्र में ये लोग बाहर से आकर बैठे हुए हैं। स्थिति ये है कि मोहल्ले के लोग बेहद डरे हुए हैं। इन लोगों से कितनी दूरी बनाकर वो लोग खड़े हैं आप देख सकते हैं। डर का आलम यह है कि कोई इनके पास आना नहीं चाह रहा है। शायद वो डर जिला प्रशासन के अंदर भी है कि कोई इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा। कितने दिनों में यहाँ पहुँचे हैं? 4 दिन हो गए। खाना पीना ये सब मिला है? हाँ, 4 दिन नहीं मिला है। हम लोगों को और योगी सरकार ने रास्ते में जैसे भी हुआ है वैसे हम लोग को खाना पानी हर चीज मिल रहा था। यूपी में मिला, बिहार में? वो बिहार में जब आए हैं, बिहार में कुछ नहीं मिला। हम लोग सुबह से बैठे हुए वहाँ पे भूखे बैठे हुए थे। बस में बैठे हुए थे, नीचे जब जा रहे थे तो नीचे हम लोगों को भगा रहा था, कह रहा कि भाग, यहाँ से हट जा, यहाँ से हट जा। हम लोग नहीं हट रहे थे तो कह रहा है कि तुम लोग लंड पे बैठ के जाएगा। हम लोग के आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, हम लोग के लिए गाड़ी नहीं है। जो ट्रेन से आएगा वही ट्रेन, यहाँ बस मिलेगा। हम लोग ऐसे आए, पैदल आए तो हम लोग के लिए कुछ नहीं साधन है सरकार के लिए।
MIT में वाहन कोषांग बनाया गया इन्हीं लोगों के लिए। पूरा DTO अमला वहाँ बैठा हुआ है, पर क्या वहाँ की बसें इन्हें इनके गंतव्य तक पहुँचाने के लिए नहीं है। बड़ा सवाल यही उठता है कि जिला प्रशासन सोया हुआ है तो कहाँ सोया हुआ है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संजीव कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। टावर चौक ठहरे इन प्रवासी मजदूरों को नगर थाना की पुलिस पहुंचकर सभी को भगाने लगी। इस दरमियान एक सोशल मीडिया के पत्रकार द्वारा नगर थाना के SI जिन्ना खान को रोका गया तो SI ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा पत्रकार पर भी किस तरीके का धौंस जमा रहे थे। कल देर रात दिल्ली से स्पेशल ट्रेन द्वारा सैकड़ों मजदूर जंक्शन पर पहुंचे। कई घंटे बीत जाने के बाद प्रशासन द्वारा सहयोग नहीं मिलने से नाराज मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। शहरे वफा में धूप का साथी नहीं कोई, सूरज सरों पर आया तो साए भी साथ छोड़कर चल पड़े। जी हाँ, यह शेर मई माह की चिलचिलाती धूप में अपने घरों की ओर लौट रहे दिहाड़ी मजदूरों पर सटीक बैठती है। जब लॉकडाउन लागू हुआ तो चारों ओर से समस्याएं खड़ी होती चली गई। काम देने वाली कंपनियां और ठेकेदारों ने मुंह मोड़ लिया। मकान मालिकों ने सीने पर चढ़कर किराया वसूला। 1.5 महीने तक दोबारा काम शुरू होने का इंतजार किया। अंततः भूखे प्यासे अपने गांव वापस जाने को शनिवार की देर रात श्रमिकों को लेकर तीसरी ट्रेन नई दिल्ली के आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंची। यहां आने के बाद भी इनकी समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भूखे प्यासे रविवार की दोपहर तक प्रशासनिक मदद की वाट जोहने के बाद जब भूख से अपने बच्चों को बिलबिलाते देखा तो इनके भीतर भरा आक्रोश फूट पड़ा। हम लोग तो मतलब दिल्ली से आए हैं, ठीक है, 3 दिन हो गए खाए पिए, यहाँ तक तो किसी तरह आ गए बस से। उसके बाद जी जाना है हमको जी मोतिहारी जीरा, बस में बैठा दिया, बोल रहा है जो अब जाएगा, प्राण निकल रहा है। भूखे प्यासे यहाँ 6 बजे से बैठे हैं, सुबह 6 बजे। जी सर, 6 घंटा हो गया जी सर। भूखे प्यासे, पैसा भी नहीं है, पैसा नहीं है कुछ खाने के लिए, कहाँ से खाएंगे। ट्रेन से पहुंचे 1398 यात्रियों ने जंक्शन पर जमकर हंगामा किया। सभी ने लगभग एक सी ही बात कही, खाना दो या ना दो, पर घर तक तो पहुंचा दो। कितना जल्दी पहुंचाते हैं हमको, घर पे कुछ खाएंगे पियेंगे, कोई अब खोल नहीं रहा है गाड़ी। टेस्ट हो गया आप लोग का? हाँ जी, सब कुछ हो गया जी। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। शराब छापेमारी का आरोप लगाते हुए दबंगों ने एक महिला की पिटाई कर दी। घायल महिला का इलाज SKMCH में चल रहा है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अली नेवरा गांव में कल देर रात पुलिस द्वारा शराब को लेकर छापेमारी की गई थी। इसी को लेकर आज सुबह में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की महिला घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया। घायल महिला ने बताया कि पुलिस को सूचना देने का आरोप लगाते हुए गांव के दबंगों ने पीटा है। उनको यहाँ रेड हुआ है ना, उसके बाद सब पुलिस आया, हम नहीं देखे। हमको बेटा बोला कि से मम्मी से बड़का पापा ही आप पुलिस आ गए, तो हमको बेटा चुप रहा, कुछ होला होते ही आए। तो उनको यहाँ दारू 3-4 बोतल पकड़ाया। उसके बाद वहाँ से सब पुलिस चल गया। तो ये आए तो हमको दूरा पर आए, कहेंगे से अरे भोसरी
रंडी तुम बालू मेरे यहाँ पुलिस को बुलवाया है फोन करके, और तुम्हारा मर्द कहाँ है, वो माधर चौथ के बुलाओ, अब भी कभी बुलाओ, साला हम मर्डर कर देंगे। तो हम ना कुछ बोल रहे थे, तो ये हत्था ले लेके हमको मुंह पर जाता है कि मार देंगे मुँह लगाएगा तो मार देंगे। इतना पर हो गया। इसके बाद बहुत गाली उली, पूरा 6 गो मर्द आके 6 गोरा गाली उली बहुत दूरा पर दिए। हमको मर्द नहीं थे, हम नाम ले। हाँ जी, भोला प्रसाद थे, जमदार भगत, जय प्रकाश, पिंटू, पंकज, इसके बाद शिवजी प्रसाद, सब आए दूरा पर। हमको लगे गाली उली दे रहे, हम गंदा गंदा गाली। अब वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया, और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी की जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को
रेड क्रॉस की ओर से बिहार वासियों को, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IIT-JEE, नीट, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर निगम सभागार में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा छिड़काव के काम करने के दौरान अचानक सभागार की सीलिंग गिर गई। सभी कर्मचारी बाल बाल बचे। रविवार को लगभग 10 बजे अचानक बेहद तेज आवाज के साथ नगर निगम का मात्र 2 साल पहले बना सभागार का फॉल्स सीलिंग गिर गया। गनीमत तो यह रही कि रविवार के कारण सभा कक्ष में कोई भी नहीं था। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा के अनुसार सीलन के कारण यह गिरा है। वहीं मौके पर मौजूद सैनिटाइजेशन का कार्य कर रहे लोगों ने बताया कि अचानक सीलिंग गिर गई।
किसी प्रकार भागकर इन लोगों ने अपनी जान बचाई। सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पे करके यहाँ पे कुछ देर के लिए विराम करते हैं, पंखा चलता है, ठंडा रूम रहता है और अचानक तभी उस साइड से पीछे से गिरा और हम लोग अब कुर्सी पर बैठे हुए थे। अब हम लोग को पता नहीं था कि गिरने वाला है, अचानक गिरा, लेकिन हम लोग अपना सर किसी तरह बचाते। उस समय हॉल में कितने लोग थे? उसमें हम लोग 3 आदमी थे। कोरोना वायरस की इस महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। रविवार को बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने मुशहरी थाना में कोरोना महामारी के समय अपनी सेवा दे रहे पुलिस, पत्रकार और स्वास्थ्य कर्मियों को फूल माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। संघ के अध्यक्ष विकास ठाकुर ने बताया कि इस महामारी में अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवा दे रहे कर्मियों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनका सम्मान तो जरूर कर सकते हैं। आज हमारे देश इस महामारी की संकट में है, जो कि हमारे मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। हम लोग की सेवा में हर समय दिन रात एक मेहनत करके, प्लस हमारे मीडिया बंधु, डॉक्टर, ये लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए टावर चौक पर मारवाड़ी युवा मंच के सांस्कृतिक शाखा के सदस्यों ने प्याऊ की शुरुआत की। भीषण गर्मी को देखते हुए लॉकडाउन में तैनात पुलिसकर्मी तथा आने जाने वाले राहगीरों के लिए टावर चौक पर मारवाड़ी युवा मंच के सांस्कृतिक शाखा द्वारा प्याऊ की व्यवस्था की गई। प्याऊ का शुभारंभ सांस्कृतिक शाखा के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुभारंभ किया। सांस्कृतिक शाखा के सदस्यों ने कहा कि गर्मी को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी तथा राहगीरों के लिए इस प्याऊ को लगाया गया है। शाखा की ओर से हम लोग ने पुलिस कर्मचारियों के लिए अस्थायी प्याऊ की व्यवस्था की है, जिससे पुलिस कर्मचारियों को पानी पीने में सुविधा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।